नमस्कार दोस्तों। हम लोग ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज में तीसरा देख रहे हैं। ऑपरेटिंग से रिलेटेड तीसरा सेट है ये। तो हम लोग 1 से 3 क्वेश्चन तक कर लिए थे और आगे ये तीसरा सेट हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, बी क्लास सिंगल लाइन बहुसंकेतीय सिग्नल व्यवस्था वाले स्टेशन पर कम से कम सिग्नल होते हैं। तो कम से कम सिग्नल कौन कौन से होते हैं? तो इसमें होते हैं डिस्टेंस, होम, स्टार्टर। यानी बी क्लास सिंगल लाइन बहुसंकेतीय सिग्नल व्यवस्था में डिस्टेंस, होम और स्टार्टर न्यूनतम सिग्नल होते हैं। अगला सवाल हमारा है, फॉग सिग्नल पोस्ट कौन से सिग्नल से 270 मीटर दूर स्थित होती है? तो फॉग सिग्नल पोस्ट जो होता है वो प्रथम रोक सिग्नल से 270 मीटर दूर स्थित होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जब कोई रोक सिग्नल न्यूनतम दृश्यता दूरी से दिखाई न दे तो कौन सा सिग्नल लगाया जाता है? जब कोई सिग्नल न्यूनतम दृश्यता दूरी से दिखाई नहीं देता है तो उसके लिए रिपीटिंग सिग्नल लगाया जाता है। और रिपीटिंग सिग्नल जो है ऑन स्थिति में येलो दिखाता है। रात के समय हाथ सिग्नल बत्ती में लाल रोशनी उपलब्ध नहीं हो तो खतरे का संकेत किस प्रकार से दिखाया जाएगा? तो खतरे का संकेत जो है व्हाइट लाइट अक्रॉस द बॉडी, यानी व्हाइट लाइट को बॉडी के अगल बगल दिखाएंगे तो उसे डेंजर संकेत माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, गाड़ी संचालन के दौरान ब्लॉक सेक्शन में लोको पायलट को कोई व्यक्ति सफेद बत्ती शरीर के आर पार दिखाता है तो लोको पायलट क्या समझेगा? तो लोको पायलट समझेगा कि ये डेंजर स्थिति है। नेक्स्ट है, बी क्लास डबल लाइन दो संकेतीय सिग्नल व्यवस्था वाले स्टेशन पर कम से कम सिग्नल कौन कौन से होते हैं? तो इसमें कम से कम सिग्नल होते हैं, ये देख लेते हैं, आउटर, होम और स्टार्टर होते हैं। नेक्स्ट हमारा है 110 नंबर, स्टार्टर सिग्नल पार करके खड़ी गाड़ी को वहीं से रवाना करने के लिए लोको पायलट व गार्ड को कौन सा प्राधिकार दिया जाता है? तो जब भी स्टार्टर सिग्नल पार करके गाड़ी खड़ी रहेगी तो वो नॉन सिग्नल से रवाना होगी, तो इसीलिए T511 दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, सिंगल डिस्टेंस वाले स्टेशन पर डिस्टेंट सिग्नल हरा संकेत दिखा रहा है तो लोको पायलट क्या समझेगा? तो लोको पायलट यही समझेगा कि रनिंग थ्रू फ्रॉम मेन लाइन, उसकी गाड़ी मेन लाइन से जाएगी जब डिस्टेंस सिग्नल हरा संकेत दिखा रहा हो तो। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भुजा वाला डिस्टेंस सिग्नल रात्रि में 2 पीली बत्ती दिखा रहा हो तो भुजा की स्थिति क्या होगी? तो भुजा की स्थिति जो होगी वो 45 डिग्री ऊपर की ओर उठी हुई होगी। अगला सवाल हमारा है, बिना जी मार्कर वाले गेट रुक सिग्नल को ऑन स्थिति में कैसे पार करेंगे? तो ऑन स्थिति में बिना जी मार्कर वाले गेट रुक सिग्नल को पार करने के लिए गार्ड के द्वारा पायलट करते हुए एवं गेट बंद होना सुनिश्चित करके ही पार किया जाएगा। यदि जी मार्कर वाला गेट रहता तो दिन में 1 मिनट और रात में 2 मिनट रुककर पार कर जाते। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, स्टार्टर सिग्नल एडवांस स्टार्टर सिग्नल से इंटर रिलेटेड होने के कारण शंटिंग के लिए ऑफ नहीं किया जा सकता। तो ऐसे स्टार्टर सिग्नल को शंटिंग के दौरान ऑन स्थिति में कैसे पार करेंगे? तो इसको ऑन स्थिति में पार करने के लिए रिटेन मेमो और हैंड सिग्नल की आवश्यकता होगी। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट है, यदि कोई रोक सिग्नल लाल एवं हरा दोनों संकेत दिखा रहा हो तो लोको पायलट कौन से संकेत का पालन करेगा? लाल और हरा दोनों संकेत दिखा रहा हो तो लोको पायलट जो है इसमें रेड का पालन करेगा। नेक्स्ट है, जब किसी स्टेशन के सिंगल ओवरलैप में अवरोध हो तो गाड़ी को कौन सा सिग्नल ऑफ करके लिया जा सकता है? जब किसी स्टेशन के सिग्नल ओवरलैप में अवरोध हो तो गाड़ी को कौन से सिग्नल ऑफ करके लिया जा सकता है? तो कॉलिंग ऑन ऑफ करके। कॉलिंग ऑन जब भी ऑफ होता है तो इससे लोको पायलट को ये समझना चाहिए कि गाड़ी को सावधानी पूर्वक ले जाना है और किसी भी अवरोध के पहले रुकने के लिए तैयार रहना है। नेक्स्ट है, डिस्टेंस सिग्नल की भुजा का रंग एवं आकार कैसा होता है? तो डिस्टेंस सिग्नल की भुजा का रंग एवं आकार जो होता है पीला, समानांतर काला एवं पट्टा एवं मछली की पूंछ की तरह कटा हुआ होता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वार्नर सिग्नल को अकेले खंभे पर लगाया जाता है तो वह रोक सिग्नल से कितनी दूरी पर लगाया जाएगा? वार्नर सिग्नल को
अकेले खंभे पर लगाया जाता है तो रोक सिग्नल से वो 1000 मीटर की दूरी पर लगाया जाएगा। नेक्स्ट है, जब वार्नर सिग्नल को अकेले खंभे पर लगाया जाता है तो इसके 1.5 से 2 मीटर ऊपर कौन सी स्थायी बत्ती लगाई जाती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ग्रीन बत्ती लगाई जाती है। नेक्स्ट है, किसी सिग्नल की भुजा या पोस्ट पर सफेद क्रॉस पट्टी लगी हो तो लोको पायलट क्या समझेगा? जब भी किसी सिग्नल की भुजा या पोस्ट पर सफेद क्रॉस पट्टी लगी हो तो लोको पायलट यह समझेगा कि सिग्नल जो है प्रयोग में नहीं है, यानी सिग्नल नॉट इन यूज। नेक्स्ट है, कलर लाइट डिस्टेंस सिग्नल की क्या पहचान है? तो कलर लाइट डिस्टेंस सिग्नल की पहचान जो होती है वह होता है पी मार्कर। नेक्स्ट है, भुजा वाले कॉलिंग ऑन सिग्नल की भुजा का रंग कैसा होता है? तो भुजा वाले कॉलिंग ऑन सिग्नल की भुजा का रंग जो होता है व्हाइट विथ रेड स्ट्रिप होता है। नेक्स्ट है, डबल डिस्टेंस सिग्नल व्यवस्था वाले स्टेशन पर कोहरे के समय पटाखे कितनी दूरी पर लगाए जाते हैं? तो डबल डिस्टेंस सिग्नल वाले व्यवस्था वाले में कोहरे के समय पटाखे कितनी दूरी पर लगाए जाएंगे? तो जब भी डबल डिस्टेंस रहता है तो उसमें पटाखा नहीं लगाया जाता है, तो नॉट टू बी प्लेस्ड, यानी सही ऑप्शन टी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नल कौन से सेक्शन पर लगाया जाता है? तो मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नल जो है ये लगाया जाता है, ऑप्शन देख लेते हैं, डबल लाइन सेक्शन, नेक्स्ट है सिंगल लाइन सेक्शन, ये मल्टीपल लाइन सेक्शन। तो इसमें से सभी हो जाएगा, ऑल द अबव। डबल लाइन में भी लगाया जाता है, सिंगल लाइन में भी लगाया जाता है, मल्टीपल लाइन में भी लगाया जाता है। नेक्स्ट है, पटाखा सिग्नल का परीक्षण करते समय वाहन की गति कितनी होनी चाहिए? तो पटाखा सिग्नल का परीक्षण करते समय वाहन की गति 8 से 11 kmph होनी चाहिए। नेक्स्ट है, सिंगल लाइन टोकन टेबलेट वाले स्टेशन पर ब्लॉक उपकरण पर लाइन क्लियर मिलने के बाद अग्रिम प्रस्थान सिग्नल ऑफ नहीं होता है तो गाड़ी चलने के लिए लोको पायलट को कौन सा प्राधिकार दिया जाएगा? तो इसमें लोको पायलट को प्राधिकार दिया जाएगा टोकन टेबलेट विथ T3693 में, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिस्टेंस सिग्नल ऑन स्थिति में रात में कौन सी बत्ती दिखाता है? तो डिस्टेंस सिग्नल ऑन स्थिति में ये सिंगल येलो बत्ती दिखाता है। नेक्स्ट है, पटाखा सिग्नल की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो पटाखा सिग्नल की अधिकतम आयु जो होती है 5 साल प्लस 1 साल प्लस 1 साल प्लस 1, यानी पटाखा सिग्नल की अधिकतम आयु ये 8 साल माना जाएगा, लेकिन इसे कहेंगे 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि 5 साल उसकी आयु होती है और 3 बार इसे 1-1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है, आईबीएच को ऑन स्थिति में पार करने का प्राधिकार पिछले स्टेशन से मिलने पर उसे पार करते समय अधिकतम गति कितनी होगी? तो आईबीएस को पार करने के लिए अधिकतम गति ऑन स्थिति में पार करने का प्राधिकार पिछले स्टेशन से मिला हो तो नॉर्मल स्पीड रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं, बहुसंकेतीय सिग्नल व्यवस्था में डिस्क टाइप शंट सिग्नल रात्रि के समय ऑफ स्थिति में कौन बत्ती दिखाता है? तो बहुसंकेतीय सिग्नल व्यवस्था में डिस्क टाइप शंट सिग्नल रात्रि के समय जो है एक पीली बत्ती दिखाता है। नेक्स्ट, सिंगल लाइन में ऑटोमेटिक रोक सिग्नल समान स्थिति में कौन सा संकेत दिखाता है? सिंगल लाइन में ऑटोमेटिक रोक सिग्नल समान स्थिति में कौन सा संकेत दिखाता है? तो ये संकेत दिखाएगा रेड। नेक्स्ट है, पोजीशन लाइट शंट सिग्नल किसी रोक सिग्नल के नीचे लगा होने पर ऑन स्थिति में कौन सी बत्ती दिखाएगा? तो पोजीशन लाइट शंट सिग्नल किसी रोक सिग्नल के नीचे लगा हो तो ये ऑन स्थिति में कोई भी बत्ती नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट है, इनर डिस्टेंस सिग्नल में हरी बत्ती जल रही हो तो लोको पायलट क्या समझेगा? इनर डिस्टेंस में अगर हरी बत्ती जल रही हो तो लोको पायलट यही समझेगा ट्रेन गोइंग ऑन थ्रू ऑन मेन लाइन, यानी कि मेन लाइन से उसकी गाड़ी जाएगी। नेक्स्ट है, होम सिग्नल की ऑन स्थिति को रिपीट करने के लिए रिपीटिंग सिग्नल कौन सा संकेत दिखाता है? तो रिपीटिंग सिग्नल जो संकेत दिखाता है ये येलो दिखाता है। नेक्स्ट है, मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिग्नल ऑन मिलने पर गाड़ी खड़ी करके टेलीफोन पर बात करने पर यदि स्टेशन मास्टर प्राइवेट नंबर देता है तो लोको पायलट आईबीएस को किस गति से पार करके आगे गाड़ी चलाएगा? देखिए, यदि प्राइवेट नंबर दे देता है स्टेशन मास्टर तो तब तो ये नॉर्मल स्पीड जाएगी, 135 का डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट है, पीछे का वॉल्यूम जाम हो जाने पर गार्ड गाड़ी को आगे बढ़ाने हेतु दिन के समय लोको पायलट को कौन सा हाथ संकेत दिखाएगा? तो दिन के समय हाथ संकेत दिखाएगा कि सावधानी से आगे बढ़ो, सही उत्तर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है,
किसी गेटमैन द्वारा दिन के समय सिर से पांव तक हरी झंडी ऊपर नीचे करके दिखाई जा रही है, तो इससे ये समझा जाएगा कि ट्रेन पार्टिंग हो गई है। देखिए, ट्रेन पार्टिंग एक तरह से जो है ये दुर्घटना है, और ट्रेन डिवाइडिंग जो है ये दुर्घटना नहीं है। नेक्स्ट है, खराब आगमन रोक सिग्नल को ऑन में पार करने के लिए पिछले स्टेशन से T3693B31 T3691 का प्राधिकार मिला हो तो उसके नीचे खड़ा सक्षम रेल सेवक कौन सा संकेत दिखाएगा? तो वो प्रोसीड का संकेत दिखाएगा। नेक्स्ट है, बहुसंकेतीय सी क्लास स्टेशन पर होम सिग्नल ऑफ करने के लिए, सी क्लास स्टेशन पर होम सिग्नल ऑफ करने के लिए लाइन क्लियर मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेशन इन एडवांस, यानी कि लाइन क्लियर निश्चित ही रहना चाहिए ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेशन इन एडवांस। नेक्स्ट है, रात्रि के समय शंटिंग के दौरान लोड को अपनी तरफ आने के लिए सक्षम कर्मचारी किस प्रकार से हाथ दिखाएगा, हाथ संकेत दिखाएगा? तो इसमें हाथ संकेत दिखाएगा ग्रीन लाइट अक्रॉस द बॉडी, यानी ग्रीन लाइट अक्रॉस द बॉडी दिखाएगा। तो इसमें शंटिंग के दौरान लोड को अपनी तरफ आने के लिए सक्षम रेल कर्मचारी जो का संकेत होता है ये। नेक्स्ट है, रात में गाड़ी विभाजन होने पर कौन सा हैंड सिग्नल दिखाया जाता है? तो रात में गाड़ी विभाजन हो जाए तो इसमें दिखाया जाता है ग्रीन लाइट अप एंड डाउन। देखिए, यदि व्हाइट लाइट बॉडी के अक्रॉस दिखाया जा रहा है, अगल बगल दिखाया जा रहा है, तो उसको हम डेंजर समझेंगे, यानी रेड समझेंगे। यदि ग्रीन दिखाया जा रहा है बॉडी के अगल बगल, तो उसे हम समझेंगे कि वो सक्षम रेंज कर्मचारी अपनी तरफ गाड़ी को लाने के लिए बोल रहा है। यदि ग्रीन लाइट अप एंड डाउन दिखा रहा है तो इस समझेंगे कि ट्रेन पार्टिंग हो गई है। और दिन में क्या संकेत दिखाया जाता है? तो हरी झंडी ऊपर नीचे करके, तो ये ट्रेन पार्टिंग का संकेत है। नेक्स्ट है, शंटिंग के दौरान रात के समय हाथ बत्ती का लाल कांच टूट गया हो तो शंटिंग मूवमेंट कैसे करवाया जाए, रुकवाया जाएगा? तो शंटिंग मूवमेंट रुकवाने के लिए सफेद बत्ती के प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है, स्टेशन पर गाड़ी खड़ी होने के बाद गार्ड द्वारा हरी झंडी ऊपर से नीचे हिलाकर लोको पायलट को संकेत बताए तो वह क्या समझेगा? तो लोको पायलट इसमें समझेगा कि गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंटिन्यूटी टेस्ट शुरू करते समय गार्ड कौन सा सिग्नल दिखाता है? कंटिन्यूटी टेस्ट शुरू करते समय गार्ड जो सिग्नल दिखाता है वो दिन में लाल झंडी एवं रात में लाल बत्ती। शुरू करते समय, शुरू करने के बाद व्हाइट दिखाया जाता है, ये भी प्रश्न आएगा आगे। नेक्स्ट है, किसी गाड़ी के लूप लाइन के पास होते समय गार्ड द्वारा लोको पायलट को ऑल राइट सेकंड कब दिखाया जाता है? किसी गाड़ी के लूप लाइन के पास होते समय गार्ड द्वारा ऑल राइट जो दिखाया जाता है वो दिखाया जाता है अंतिम ट्रेलिंग पॉइंट साफ करने पर ऑल राइट दिखाया जाता है। नेक्स्ट है, आगमन रोक सिग्नल के लिए पिछले स्टेशन से T3691 मिलने के बाद यदि सिग्नल के नीचे सक्षम रेल कर्मचारी प्रोसीड हाथ संकेत नहीं दिखाता है तो लोको पायलट क्या करेगा? तो लोको पायलट जो है जब तक हाथ संकेत नहीं दिखाया जाएगा उस सिग्नल को पार हुआ नहीं करेगा। नेक्स्ट है, डबल लाइन पर जब लाइन क्लियर ब्लॉक उपकरण पर मिल गया हो और अंतिम रोक सिग्नल खराब हो गया हो तो गाड़ी को रवाना करने के लिए लोको पायलट को क्या प्रस्थान पर दिखा दिया जाएगा? तो लोको पायलट को प्रस्थान पर दिखा दिया जाएगा T3693B और प्राइवेट नंबर साथ में दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खराब आगमन रोक सिग्नल को पार करने का प्राधिकार पिछले स्टेशन से मिलने के बाद उस सिग्नल को पार करते समय अधिकतम गति कितनी होगी? तो खराब आगमन रोक सिग्नल को पार करने का प्राधिकार यदि पिछले स्टेशन से मिल गया हो तो उसे पास करने के लिए अधिकतम गति जो होगी वो 15 kmph होगी। नेक्स्ट है, क्षतिग्रस्त फेसिंग पॉइंट पर गाड़ी की अधिकतम गति। तो क्षतिग्रस्त फेसिंग पॉइंट पर गाड़ी की अधिकतम गति जो है ये 8 kmph होगी। नेक्स्ट है, किसी सेक्शन में कितने समय तक गाड़ी नहीं चलाने पर लोको पायलट को फिर से LRD लेना आवश्यक है? तो ये देखिए, अगर एब्सोल्यूट ब्लॉक सेक्शन रहेगा या आपका ऑटोमेटिक रहेगा तो 3 मंथ अगर गाड़ी नहीं चलाता है लोको पायलट तो उसे LRD देना आवश्यक है। लेकिन यदि देखिए 3 से 6 महीने तक अगर नहीं गया उस सेक्शन में तो एब्सोल्यूट में एक ट्रिप दिया जाता है
और ऑटोमेटिक में 3 ट्रिप एलआर दिया जाता है। अब यही 6 महीना से 2 साल तक अगर नहीं गया हो तो एब्सोल्यूट में उसे 2 ट्रिप दिया जाता है और ऑटोमेटिक में 3 ट्रिप दिया जाता है। और यदि 2 साल तक नहीं गया एब्सोल्यूट में कोई लोको पायलट या ट्रेन मैनेजर, तो उसे एलआर एब्सोल्यूट में 3 ट्रिप दिया जाएगा और ऑटोमेटिक में कितना दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिक में 6 ट्रिप दिया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हमारा सेट नंबर 3 समाप्त हुआ और आगे हम लोग सेट 4 लेकर आएंगे। तो धन्यवाद।